हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत कुमार शुक्ला और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम के ऊपर है। तो दोस्तों किसी भी चीज़ को सिस्टम कब बोलते हैं? तो कोई भी चीज़ को सिस्टम तब बोलेंगे जब हमारा कोई जैसे हमारी बॉडी में सबसे छोटा जो पार्ट है वो सेल होती है। तो सेल जब जुड़-जुड़ के टिश्यू बनाता है, टिश्यू जुड़-जुड़ के ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन एक साथ मिलकर जब काम करते हैं तो वो सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो इसको डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क व्हिच कनेक्ट्स सेवरल बायोलॉजिकल रिलेवेंट एंटिटीज इज कॉल्ड बायोलॉजिकल सिस्टम या फिर सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या किसको बोलेंगे? जिसमें हमारी बहुत सारी नर्व्स जुड़-जुड़ के एक साथ काम करेंगी क्योंकि नर्व्स हमारी सेल है जो नर्वस सिस्टम में पाई जाती है और ये सबसे छोटी फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। इसका स्ट्रक्चर हमारा नर्व सेल का कुछ ऐसा होता है। इसमें हमारा जो इसका सेलुलर पार्ट होता है इसको बोलते हैं साइटोन या पेरिकार्डियन। फिर उसके बाद हमारा इसमें न्यूक्लियस है। उसके बाद हमारी यहाँ से जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है मिड में, ये हमारा एक्सॉन कहलाता है। और एक्सॉन जिस एंड पे खत्म होता है इनको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। और जो एक्सॉन के ऊपर हमारी ये शीथ बनी हुई है इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। ये इसके अकॉर्डिंग भी हमारे न्यूरॉन्स दो टाइप के होते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जहां पर ये जो गैप है ये हमारा रेनविस नोड होता है। तो ये हमारा एक न्यूरॉन का या नर्व सेल का स्ट्रक्चर होता है। न्यूरॉन या नर्व सेल एक ही बात है। उसके बाद हमारा एक न्यूरॉन जहाँ पर एंड होता है जिसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल्स या सिनेप्टिक टर्मिनल्स बोलते हैं। तो दूसरा न्यूरॉन जहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है, इन दोनों के बीच में कुछ गैप होता है जहाँ पर हमारा एक केमिकल्स जो होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस वो हमारे डिपॉजिट रहते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका नाम आप याद कर लीजिए, उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, इसका नाम है एसिटिल कोलिन। ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इन दोनों के जंक्शन को सिनैप्स बोलते हैं। ऐसे ही हमारा इम्पल्स जो जनरेट होती है वो हमारा क्वेश्चन इसी डायरेक्शन में होता है और इसी से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचता है, नर्व सेल में पहुंचता है, फिर आगे। अब हम लोग बात कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या-क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे मैसेज को सीएनएस पे ले जाते हैं, मोटर न्यूरॉन्स सीएनएस से ऑर्गन्स में लाते हैं या जहाँ पर भी यूज़ है, जहाँ पे इफेक्टर है, उस पे पहुँचाते हैं और उसके बाद एसोसिएटेड न्यूरॉन्स इन दोनों को जॉइन करते हैं, इन दोनों का जंक्शन क्रिएट करते हैं। और हमारे न्यूरॉन के टाइप पोलैरिटी के अकॉर्डिंग हमारे या स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग यूनिपोलर, बाइपोलर और स्यूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन। फिर हमारा माइलिन शीथ के अकॉर्डिंग, अभी मैंने बताया था यहाँ पर माइलिन शीथ के अकॉर्डिंग भी दो टाइप के होते हैं। तो माइलिन शीथ के अकॉर्डिंग माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होंगे उनमें सैल्टेटरी कंडक्शन होगा। सैल्टेटरी कंडक्शन मीन्स माइलिन शीथ के उधर से, ठीक है। और हमारा नॉन माइलिनेटेड में कॉन्टिन्यूस कंडक्शन होगा। ये देख सकते हैं, ये कंडक्शन किसका, इम्पल्स का हो रहा है। फिर हमारा अब नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमारा सबसे पहले दो भाग में क्लासिफाई होता है। नर्वस सिस्टम जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, सबसे पहले ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पार्ट है इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो और पार्ट्स होते हैं जिसमें हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारा इनवॉलेंटरी एक्शंस को कन्वे करता है, और जो हमारा सोमैटिक नर्व सिस्टम वो वॉलेंटरी एक्शंस को मतलब अ, जिन पे हमारा कंट्रोल है। उसके बाद हमारा सोमैटिक नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स दैट गोज
टू स्किन एंड मसल्स। फिर हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो फिर से दो भागों में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक, सपोज आपको एक बार कोई कुत्ता दौड़ा ले तो फिर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। इसका फाइट और फ्लाइट जो एक हार्मोन है जिसको एड्रेनालिन बोलते हैं वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कराता है। फिर हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। जो पैरासिम्पैथेटिक है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला फेज एक्टिविटी को प्रमोट करता है। फिर उसके बाद हमारा न्यूरॉन का ट्रांसमिशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टिमुलस जनरेट होता है, उसके बाद हमारा रिसेप्टर जनरेट होता है, फिर हमारा डेंड्राइट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स और सेंसरी देखिए जो सीएनएस पे जाते हैं, इधर अभी समझा था, जो सीएनएस पे जाते हैं वो सेंसरी होते हैं और जो वापस लाते हैं वो हमारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डेंड्राइट्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, फिर हमारा सेल बॉडी में जाएगा। देखिए मैंने इम्पल्स का यहाँ पर बताया भी था कि सबसे पहले हमारा डायरेक्शन क्या होगा, इसका इम्पल्स सबसे पहले यहाँ पर आएगी, डेंड्राइट्स इनको बोलते हैं। फिर डेंड्राइट से हमारा ये साइटोन है, साइटोन में फिर हमारा एक्सॉन में और उसके बाद फिर जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल बॉडी, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन, एक्सॉन के बाद सिनैप्स, सिनैप्स के बाद दूसरा डेंड्राइट, दूसरी जो न्यूरॉन होगा, उसके बाद सेल बॉडी, फिर वेरियस न्यूरॉन्स में ऐसे ट्रांसमिट होता होता पहुँचेगा सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर उसके बाद हमारा डेंड्राइट्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स में पहुँचेगा, फिर हमारा सेल बॉडी, एक्सॉन और फिर हमारा इफेक्टर साइट पे पहुंच जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।